Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins and we are on page number 157. Taking the conversation further, writer says, बहुत सारी स्टडीज की गई हैं और उनसे ये पता लगता है कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इफ़ेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है कि हम कैसे फील करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। तो अगर आप हंस रहे हैं, अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को ऑफसेट करता है और आपको फील गुड कराता है। आपके ब्रेन की तरफ ब्लड ज़्यादा जाता है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन बदलता है, लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, न्यूरो ट्रांसमिशन सब बदलती हैं। अब यही एक्सप्रेशन को आप डर का, गुस्से का, डिस्गस्ट का, सरप्राइज का कर लें तो फिर आप कैसा फील करेंगे। सो विलियम शेक्सपियर की यहाँ पे लाइन है, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स, आवर विल्स आर गार्डनर्स। यानी हमारी जो दृढ़ता है, विश्वास है, वो एक माली की तरह है और हमारा शरीर जो है वो एक बाग है। सो पेज नंबर 158 पे बुक कहती है हमारे फेस में 80 मसल्स हैं और ये वर्क करते हैं टर्निक्वेट्स की तरह। टर्निक्वेट्स क्या होते हैं? जगह इंजरी हो जाती है वहाँ पे कपड़ा बांधते हैं ताकि ब्लड सप्लाई को ज़्यादा ब्लड निकले नहीं। इसी तरह से हमारे जो फेशियल मसल है, जब हमारी बॉडी बहुत ही वाइल्ड इमोशनल एक्सपीरियंसेस फील कर रहे होते हैं या ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई चेंज हो रही होती है, ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, तो ये हमारे जो फेशियल मसल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इसे एक्सट्रीम में जाने से। बहुत सारे आगे एक्सपेरिमेंट फ्रेंच फिजिशियंस, इजराइल वेनरबॉम, another researcher डॉक्टर पॉल एकमन, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिस्ट, इस तरह करके बहुत सारे नाम दिए गए हैं जो कि अब रिसर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि अगर आपका कोई इमोशन होता है तो वो आपके फेस पे शो करता है, लेकिन ये अदर वे अराउंड भी है। अगर आप अपनी सफरिंग के अंदर हंसते हैं तो आप उस सफरिंग को बहुत ज़्यादा अंदर फील नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपका फेस दुख में भरा हुआ है तो अंदर भी दुख में भरा हुआ रहेगा, आपका महसूस करेंगे। तो बुक कह रही है कि हम इतना कुछ माइंड एंड बॉडी के कोरिलेशन के बारे में सीख रहे हैं, तो आपको करना क्या? आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी पीक लेवल पे काम कर रही होगी तो आपका ब्रेन ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा ही करेगा। एक और रिसर्च का रेफरेंस देते हुए बुक कहती है कि लोग मूवमेंट सीखते हैं सर्टेन टाइप की ताकि वो उससे सोचना सीख सकें और कैसे जीना है वो सीख सकें। मोश ने ये पता किया कि सिर्फ अगर आप किनेस्थेटिक लेवल पे यानी बॉडी के लेवल के ऊपर अपनी सेल्फ इमेज, अपनी अवस्था को चेंज करते हैं तो आपकी टोटल ब्रेन की फंक्शनिंग पर प्रभाव पड़ता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी जो है ये डिपेंड करती है आपकी बॉडी मूवमेंट के ऊपर। राइटर कहता है कि उनका काम इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करके एक स्पेसिफिक वे में अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कोरोलरी और कॉन्ग्रुएंसी का। मीन्स फिजियोलॉजी में जो परिणाम है, अगर आप कॉन्ग्रुएंट मीन्स तालमेल नहीं है तो वो कैसे इम्पोर्टेंट है। सो राइटर कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो वॉइस है वो बड़ी कमज़ोर है, टेंटेटिव है, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अनफोकस्ड है। मीन्स मैं कहीं से भी एक लयता में नहीं हूँ। तो जो मेरी पूर्ण क्षमता है, व्हाट द कैपेसिटी आई हैव ऑफ बीइंग व्हाट आई कैन बी, व्हाट ऑल आई कैन डू, वो नहीं है। ये कॉन्ट्रेरी मैसेज, कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज जा रहा है। मैं बोल कुछ रही हूँ, दिख कुछ रही हूँ। कई बार ऐसे नहीं होता है कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है नहीं ये फजूल बोल रहा है, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल मतलब की बात बोल रहा है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं आ रहा। किसी ने बोला हाँ मैं इसे हैंडल कर लूँगा इस सिचुएशन को, लेकिन उसके जो कंधे हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, उसकी आंखें नीचे है, उसकी ब्रीदिंग शैलो है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है कि हाँ इस सिचुएशन को मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ। सो मीनिंग एक हिस्सा उसका ये कह रहा है कि जो आप बोल रहे हो वो करेगा, लेकिन दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि वो नहीं करेगा। एक हिस्सा कॉन्फिडेंट है, दूसरा हिस्सा कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो ये जो इनकॉन्ग्रुएंसी है ये उसके अगेंस्ट काम कर रही है। वो एक ही समय में दो डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है।
शब्द कुछ और बोल रहे हैं, बॉडी कुछ और बोल रही है। हम सब अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं ना, जब हम कह कुछ रहे होते हैं और महसूस कुछ और कर रहे होते हैं कि करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो जो सफल लोग होते हैं ना, वो पता है कौन होते हैं? जो अपने पूरे रिसोर्सेज, मेंटल, फिजिकल कमिट कर देते हैं एक ही चीज में, जो वो करना चाहते हैं, जो उस काम से वो अचीव करना चाहते हैं। आप बुक कह रही है पेज नंबर 160 पे कि आप एक बार रुक कर देखें आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, जो बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट नहीं है, जो बिल्कुल तालमेल में, जिन पे आप विश्वास करते हो, जो नहीं है। तो आप रियलाइज़ करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको अगर अपनी पर्सनल पावर को क्रिएट करना है तो आपको कॉन्ग्रुइटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी कि मैं क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या मैं एम्पैथेटिक हूँ, मेरे शब्द, मेरी आवाज़, मेरी ब्रीदिंग, मेरी पूरी फिजियोलॉजी, ये सारी क्या एक तालमेल में है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी लैंग्वेज उसको मैच कर रही है कि नहीं, क्या मैं बिल्कुल क्लियर सिग्नल अपने ब्रेन को दे रहा हूँ कि मैं यही करना चाह रहा हूँ, और आपका माइंड इस पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो अभी अगर आप अपने आप से कह रहे हो कि हाँ यार मुझे तो ये काम करना चाहिए, करना पड़ेगा या करना चाहिए, तो ऐसा सोच आपकी फिजियोलॉजी को क्या ताकत दे रहा है? ये वीक है, इनडिसिसिव है। तो आपके ब्रेन को क्या इमेज जा रही है? क्या यार जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो ये राइटर कहता है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप टेलीविजन देख रहे हैं जहाँ पे ट्यूब फ्लिकरिंग कर रही है। तो आप अपने ब्रेन को एक वीक और कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। ब्रेन को बिल्कुल क्लियर सेंस नहीं है कि वो क्या करे। वो बिल्कुल एक वैसे सोल्जर की तरह है जिसको वो जंग में गया है क्योंकि उसका जनरल जो उसको क्या पूछ रहा है कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये तुम करो, तुम्हें ये लड़ाई करनी चाहिए, पर मुझे ये पता नहीं कि विल इट वर्क और नॉट, तो चलो चल के देखते हैं कि क्या होता है। ऐसी स्टेट के अंदर सोल्जर अगर लड़ाई के अंदर जाएगा कि चलो चल के देखते हैं क्या होता है, तो क्या वो जीत कर आएगा? लेकिन इसी चीज को ये करके आई विल एब्सोल्युटली डू दैट, तो आपकी फिजियोलॉजी कैसी होगी? यूनिफाइड। आपका पोस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपके जेस्चर्स, आपके मूवमेंट्स, आपके शब्द, आपकी टोनालिटीज, जब ये सारी एक में होगी कि हाँ मैं तो ये कर ही लूंगा, तब आप एब्सोल्युटली इसको कर लेंगे। सो कॉन्ग्रुएंट स्टेट्स हमारी कौन सी होती है? जब हम आगे मूव करना चाहते हैं, जिंदगी का बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं और आप फर्मली, डिसिसिवली एंड कॉन्ग्रुएंट फिजियोलॉजी के साथ में उसको लेते हैं। आपके शब्द अगर और आपकी बॉडी से मैच नहीं करेंगे तो आप टोटली इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं मेरी लाइफ के अंदर इस कॉन्ग्रुएंसी, इस तालमेल को कैसे लेके आऊं। सो राइटर फिर वही कहता है, उन लोगों को देखिए जो कॉन्ग्रुएंट हैं। आप भी जैसे वो अपना ब्रेन यूज करते हैं वैसे ही करना चाहेंगे। किसी की भी फिजियोलॉजी को आप मिरर करते हैं ना, तो आप सेम पार्ट ऑफ ब्रेन को यूज करते हैं। तो अगर आप इस समय तालमेल में कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं तो अभी आप शिफ्ट करें। तो अब आपसे एक प्रश्न है कि आप जिंदगी में कितने परसेंटेज इनकॉन्ग्रुएंट स्टेट में रहते हो, कितने कॉन्ग्रुएंट? बहुत सारी चीजें हम फर्मली करते हैं, बहुत सारी चीजें हम फर्मली नहीं करते हैं। तो क्या आप कॉन्ग्रुएंट ज्यादा रहे हो, मीन्स तालमेल में ज्यादा हो? राइटर कहता है आप रुकिए और 5 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें अपनी जिंदगी के अंदर जिनकी बहुत ही पावरफुल फिजियोलॉजी है। ये आपके लिए एक मिरर का काम करेंगे और आप ये अब देखें कि उनकी फिजियोलॉजी आपकी फिजियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। ये लोग बैठते कैसे हैं, खड़े कैसे होते हैं, मूव कैसे करते हैं, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इनके जेस्चर्स कैसे हैं। अब एक मोमेंट लें, जैसे वो व्यक्ति बैठ रहा है वैसे ही बैठो, वैसे ही आप फेशियल एक्सप्रेशन बनाएं, जेस्चर्स बनाएं और फिर नोटिस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइटर अपने सेमिनार्स के अंदर भी लोगों को बैठाकर दूसरे की फिजियोलॉजी को कॉपी करवाता है, मिरर करवाता है, और ये देखने में आता है कि उसी वक्त वो व्यक्ति उसी स्टेट में चला गया जिसको वो कॉपी यानी मॉडल कर रहा होता है। तो राइटर कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ये सेम एक्सरसाइज करें। तो एक एक्सरसाइज है यहाँ पर कि आप किसी व्यक्ति को जिसको कि आप एडमायर करते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट है, उसको लें और उसको एक स्पेसिफिक मेमोरी, इंटेंस उसकी कोई सक्सेसफुल मेमोरी को उसको बोलो वो रिकॉल करे। अब बिना उसको इस बात के बताए, वो आपको मेमोरी नहीं बताएगा लेकिन वो रिकॉल करेगा मेंटली, राइट? तो अब
आप उसके एक्सप्रेशन को मिरर करें कि वो कैसे बैठा है, उसकी लेग्स की पोजीशन कैसी है, उसके आर्म्स कहाँ हैं, हैंड्स कहाँ पर है, कितने उसके फेस पे टेंशन नज़र आ रही है, वो अपने हेड की पोजीशन क्या रख रहा है, उसकी आइज़ की मूवमेंट क्या है, उसके माउथ, उसके स्किन की टेंशन, उसके स्टेट की ब्रीथिंग, ये सब आपने उसको कॉपी करना है एग्जैक्टली। और आप देखेंगे कि आपकी भी मेंटल स्टेट बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी उस व्यक्ति की फिजियोलॉजी को डुप्लीकेट करने से। आप अपने ब्रेन को सेम सिग्नल्स देंगे। और जब आपने ये एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद में आप लिखें कुछ शब्द अपनी अवस्था को डिस्क्राइब करने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे थे जब आप उस व्यक्ति को मिरर कर रहे थे। और फिर पूछिए उस व्यक्ति से कि जब तो वो उस रिकॉल कर रहा था तो वो कैसा फील कर रहा था। 80 से 90% ऑफ टाइम आप सेम वर्ड्स यूज करेंगे जो वो डिस्क्राइब करने में अब आपको बता रहा है। बहुत बार इस एक्सरसाइज को करने से राइटर कहता है कि वो जो कॉपी कर रहा है ना, जो मॉडल कर रहा है व्यक्ति, वो दूसरे व्यक्ति को क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, उसको भी समझ लेते हैं और सेम देखते हैं। यानी अगर मैं आपके साथ में एक्सरसाइज कर रही हूँ और मैं आपको कुछ रिकॉल करने को बोलती हूँ, समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, और मैं आपको कॉपी करती हूँ, तो आई विल नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। राइटर कहता है ये इतना एक्यूरेट है कि इसकी कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि एक साइकिक एक्सपीरियंस हो, एक्सेप्ट कि ये कोई साइकिक ट्रेनिंग नहीं है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अपने ब्रेन को एग्जैक्ट सेम मैसेज दे रहे हैं जिस व्यक्ति को हम मिरर कर रहे हैं। पेज नंबर 162 पे राइटर कहता है कि ये बात बिलीव करने वाली नहीं लगती है, लेकिन सेमिनार्स में प्रैक्टिकली जब मैं अपने सामने लोगों को कराता हूँ तो 5 मिनट की ट्रेनिंग के अंदर ये प्रूव हो जाता है। तो मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम में बिल्कुल वैसा करेंगे, लेकिन आप उसके काफ़ी क्लोज होंगे। आप उस व्यक्ति के जो भी एंगर, पेन, सैडनेस, इलेशन, जॉय, एक्सटेसी, जो भी इमोशन वो व्यक्ति उस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा होगा, आप उसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, चाहे आपने उस व्यक्ति से पहले कोई बात करी है या नहीं करी है। तो चलो आज इतना ही करते हैं ना, आज ये एक्सपेरिमेंट कर डालो आप, ताकि आपको ये मालूम पड़े मैं भी करूँगी, आई विल ऑल्सो डू। मैं भी बहुत बार अदमनी होती हूँ, सो नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दिस स्पेस, क्योंकि काम तो वो मैं करती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी वेरी कॉन्ग्रुएंट। आपका क्या क्या है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी इस बुक को पढ़ने का फ़ायदा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।